फीमेल्स में अक्सर जब भी हमें ऐसा लगता है कि कोई फंक्शन आने वाला है या फिर पीरियड्स डिले हो रहे होते हैं किसी भी कॉज की वजह से, हमें लगता है कि क्या हम कुछ नेचुरल मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं या कुछ नेचुरल तरीके हों जिससे पीरियड्स आ जाए और हमें हार्मोनल टैबलेट्स भी ना लेनी पड़े। तो आज इस वीडियो में इन्हीं कुछ वेज के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंटली तो ये बात है कि पीरियड्स डिले होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। पीरियड्स डिले होने का रीजन पीसीओडी हो सकता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो सकता है, या आप अगर चाह रहे हैं कि थोड़े जल्दी पीरियड्स आ जाए क्योंकि कोई फंक्शन है फैमिली में, या ऐसा है कि आपको कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से पीरियड्स डिले हो रहे हैं। बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं पीरियड्स डिले होने के। कॉजेज कोई भी हो, लेकिन अगर हमें अपनी जो पीरियड साइकिल है उसे मेंटेन रखना है तो कुछ अच्छे फूड प्रोडक्ट्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो पीरियड्स रेगुलर करने में बहुत मददगार होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है रॉ पपाया। देखिए, मार्केट में या फिर आप देखेंगे कि आप लोगों को बहुत सारे जो वीडियोस हैं उनमें सुनने को मिलता है कि पपाया खाइए और आपको पीरियड्स आ जाएंगे। एक्चुअली रॉ पपाया बहुत अच्छा सोर्स है जो पीरियड्स लाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पैपिन नाम का एक पदार्थ होता है, मतलब एक तरह का केमिकल, मान लीजिए डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोल सकते हैं, जो कि क्या करता है, आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और पीरियड्स लाने में मददगार होता है। तो बच्चेदानी का कॉन्ट्रैक्शन ये कॉज करता है, हॉर्मोन्स को थोड़ा मेंटेन करने में यह मददगार होता है। तो आप रॉ पपाया ले सकते हैं अगर आपको पीरियड्स का बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो आने चाहिए। दूसरा है विटामिन सी। देखिए, विटामिन सी रिच फूड जब भी आप खाते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सबसे इम्पॉर्टेंट अनानास हो गया। दूसरा, आप ऑरेंज खाते हैं, कीवी खाते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लेमन होते हैं, लेमन वाटर पीते हैं, इससे आपके यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस बेटर होते हैं और ओवरऑल पीरियड्स जनरेट करने में मददगार होते हैं। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा विटामिन सी रिच फूड थोड़ा ज़्यादा खाएं ताकि उससे पीरियड्स थोड़े जल्दी मेंटेन हो जाए। देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है अंजीर। जिस भी पेशेंट्स को बहुत जल्दी पीरियड्स चाहिए होते हैं, मैं उन्हें बोलती हूँ सुबह खाली पेट 4 अंजीर ज़रूर खाएं। जो अंजीर होती है वो बहुत बेनिफिशियल है, उससे थोड़े पीरियड्स जल्दी आते हैं, मेंटेन रहते हैं, साइकिल मेंटेन रहती है। तो आपको अंजीर, 4 अंजीर को सुबह मॉर्निंग में ऐड कर लेना है। एक सबसे अच्छा मुनक्का। देखिए, अंजीर, मुनक्का और पपाया, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके लिए बहुत एसेंशियल है। तो आपको क्या करना है, मुनक्का, 2 मुनक्का या 3 मुनक्का आपको क्या करना है, तवे पे सेक लेना है, उस पर काला नमक लगाना है और उसे आप ले सकते हैं। ये आपके आयरन लेवल्स बेटर करता है। दूसरा, अगर फीमेल्स में स्पेशली कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जिनको पीरियड्स इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी है, आयरन की हो गया, हीमोग्लोबिन की हो गया, तो ऐसे समय पर अगर आप नट्स को इंक्लूड करते हैं, साथ में मुनक्का भी इंक्लूड करते हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल है, आप इसे ज़रूर करें। देखिए, फोर्थ मैं आपको बता रही हूँ जिंजर टी। ये इतनी बेनिफिशियल है, आप ये कुछ चीज़ें कीजिए, देखिए आपको पीरियड्स रेगुलर आने लगेंगे। जिंजर टी बहुत एसेंशियल है। देखिए, जिंजर टी में क्या होता है कि बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। दूसरा, इसकी तासीर क्योंकि थोड़ी गर्म होती है, तो ऐसे समय पर हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का काम ये करती है। तो आप जिंजर टी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार आप इसे ज़रूर लें। अच्छा, अब मैं बात करूँगी हॉट वाटर बैग की। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है कि हमारी मसल स्टिमुलेट नहीं हो पाती हैं या हमारा यूट्रस प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ऐसे समय पर हमको हमेशा जो है मेक श्योर करना है कि हॉट वाटर बैग रखना है अपने पास। अगर काफ़ी बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि पीरियड्स आने वाले हैं बट फ्लो नहीं हो पा रहा होता है, ऐसे समय पर भी बहुत बेनिफिशियल है कि अगर आप पेट पर रोज़ 15 मिनट की सिकाई करते हैं हॉट वाटर बैग से, तो आपके पीरियड्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, थोड़े रेगुलर साइकिल होने लग जाती है। ये आप 1 महीना भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन की। देखिए, होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है पिट्यूट्रिनम और पल्सटिला। ये दोनों ही मेंसेस को जल्दी लाने में मददगार होती हैं। पल्सटिला 200 की अगर आप 3 डोज लेते हैं तो आपको मेंसेस थोड़े रेगुलर हो जाते हैं और थोड़े जल्दी आने लगते हैं। पिट्यूट्रिनम 1 mg की 1 डोज लेनी होती है और पल्सटिला की 3 डोज अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स, एक तो साइकिल रेगुलर होती है, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो वो आ जाते हैं, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं, आपके मूड स्विंग्स कम होते हैं। तो आप होम्योपैथी भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती हैं, आपकी बॉडी के हिसाब से डिफरेंट भी हो सकती हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पर नहीं है।
इट जस्ट कि ये चीज़ें काफ़ी लोगों को बहुत बेनिफिशियल होते हैं। देखिए, अगर आप ये डाइटरी कुछ चेंजेस करेंगे, मेडिसिन लेंगे और साथ में योगा एक्सरसाइजेस करेंगे, या स्पेशली आप थोड़ा सा वॉकिंग स्टार्ट कर रहे हैं या ऐसा कुछ वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें आपको भागना पड़ता है, ठीक है? जब आपको बहुत ज़्यादा भागना पड़ रहा है तो ऐसे समय पर आपकी मसल स्टिमुलेट होती हैं, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं, आपके मूड अच्छा होता है। आपके जब जिस दिन हार्मोन बैलेंस होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, मसल स्टिमुलेशन, हॉर्मोन्स को रेगुलराइज हो जाएंगे आपके, तो आपको पीरियड्स बहुत नेचुरली बहुत जल्दी आने लग जाएंगे। तो बेटर है कि आपको अगर रेगुलर पीरियड साइकिल चाहिए या फिर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप ये कुछ चीज़ें फॉलो कीजिए और आप देखेंगे आपके पीरियड्स बहुत जल्दी आने लगेंगे। अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए वीडियोज़ देखते रहिए। धन्यवाद।